इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट ये कह सकते हैं कि इसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेबनीज़ रूल से करेंगे तो थोड़ा आसानी से आ जाएगा और कोई तरीका हो तो आप उससे कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है। मैं इसको एक बेसिक अप्रोच लगा के सॉल्व करना चाहता हूँ और देखते हैं कि मैथ्स के साथ खेल कैसे सकते हैं ना। आप बेसिक रूल को ब्रेक मत करो और बढ़ते जाओ आंसर आ जाता है, ठीक है? अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो वो भी एक बार पिन पॉइंट कर देना ताकि मुझे भी तो पता चले कि देखते समय कितनी अटेंशन से आप देख रहे हो, ठीक है? तो देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और न्यूमरेटर का क्या हो रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, जो कि क्या है फ्रॉम 2 टू सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं तो ऊपर क्या हो रहा है 0 और नीचे भी क्या हो रहा है 0, मतलब मामला बैठ ही नहीं रहा है। तो अब यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन वाली कहानी। बट ठीक है, अभी मैं एक बार बेसिक अप्रोच लगाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। इसको फैक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस पाई अपॉन 4 और x प्लस पाई अपॉन 4। अब बाई पार्ट कर देंगे, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन की हेल्प से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले को 2 पाई ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस पाई बाई 4। ये कैसे लिखा, ये एनसीईआरटी में है, आप आराम से समझ सकते हो। इसको मैं अलग अलग करके लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, पहले केवल प्लस रख के देखा तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ पाई बाई 4 तो कैंसिल हुआ, बट 2x ऊपर आ गया, तो ऊपर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वी कैन एडजस्ट द कांस्टेंट, बट वेरिएबल नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लिखा। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो इसकी जगह ही तो रख रहे हैं ना, तो ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, और इसको तो यहीं पे रहने दो, 2 से इंटीग्रेशन कहाँ तक हो रहा है, सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी, ये नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर की जगह हम क्या रखा है, पाई स्क्वायर अपॉन 16 की जगह ये रखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस पाई बाई 4, ऐसा कुछ हम लिख दिए, ठीक है। और इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं खोल के, तो ये कैसे बन जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, और ये क्या बन जाएगा, देखो ये कहाँ से 2 से सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा एफ टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी, और इस 2 को अगर मैं बाहर लिख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई, नहीं, और नीचे क्या बच गया x माइनस पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस, और 2 को मैंने बाहर ही ले लिया, यहाँ पर भी 2 अपॉन पाई को बाहर ही ले लिया, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, और फिर से क्या हो जाएगा, ये लिमिट 2 से कहाँ तक इंटीग्रेशन जो हो रहा है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ है 2 से सेक स्क्वायर एक्स तक, और ये क्या हो जाएगा एफ टी, और ये हो गया डी टी अपॉन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब ध्यान से देखो कि इसके नीचे क्या बन रहा है, एक्स प्लस पाई बाई 4, तो अगर पाई बाई 4 रखता हूं तो नीचे तो 0 बन ही नहीं रहा है, ऊपर दोनों लिमिट सेम हो जा रही है, सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 पे कितनी वैल्यू 2, तो ये जो टर्म है आपका वो क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारा क्वेश्चन आया है वो लास्ट में कहां तक आ गया, यहां पे देखो 2 अपॉन पाई लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू सेक स्क्वायर x
और ये क्या हो गया एफ टी डी टी अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4। यहां तक हम आ गए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है ऊपर, तो एक काम करो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अभी भी क्या है कि देखोगे तो 0/0 रूप बन रहा है, ऊपर टी का फंक्शन बन रहा है, नीचे एक्स का बन रहा है। तो इसलिए हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने इंटीग्रेशन किया किसका, एफ टी का टी के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास कोई क्या मिल गया, जी टी मिल गया। और सी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है या डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो उसमें तो सी की उतनी कोई इंपॉर्टेंस रहती नहीं, वो तो कट जाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब ये देखना ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/पाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, और ये इंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, जी टी, और लोअर लिमिट क्या है 2, और ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है अपना एक्स माइनस पाई बाई 4। यहाँ तक का तो कहानी समझ में आया होगा। अब इसको खोल दो, तो ये क्या हो गया 2/पाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, और ये क्या हो गया जी सेक स्क्वायर एक्स माइनस जी 2 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4। ध्यान से देखो, अभी भी अगर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूं तो 0/0 बन रहा है, लेकिन इस बार एक काम हो गया। वो क्या हो गया, जो टी का फंक्शन था ना, अब कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्स के फंक्शन में। मतलब ठीक ठाक काम हो गया, आगे तो हम कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं या डिफरेंशिएट करता हूं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, एल हॉस्पिटल रूल से भाई 0/0 बन रहा है, तो हम वो रूल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखना, 2/पाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं लिख देता हूं डी जी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। इसका तो 0 हो जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो भी आपका हट गया। मतलब हमारे पास जो टोटल बच गया क्वेश्चन, वो क्या बच गया, 2/पाई, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, और हम g सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। अब देखो ध्यान से, हमने ये सुना है कि किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। या मैं ये कहूं कि मान लो मैं इस पूरे को एक तरीका से वेरिएबल अज्यूम कर लूं, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल जाएगा क्या, आराम से निकल जाएगा, जो कि क्या होगा एफ टी के फॉर्म में। अब टी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, बट मैं मोर और लेस थोड़ा एक साथ ही करके बता रहा हूँ कि ये देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, 1 मिनट इसको इग्नोर करके मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसे भी रोल नहीं प्ले करेगा, तो वापस मुझे यही मिलेगा ना एफ टी। वैसे ही अब देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लो, डी जी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देखो डी जी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। वापस से देखो यही बन रहा है। अब ये क्या हो गया, ये जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो यहां पे देखो, जो वेरिएबल जो भी है उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो वापस से एफ टी मिल जाएगा। यहां पे क्या मिल जाएगा, एफ सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अब मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह ये मैं कैसे लिख रहा हूं वो देख लेना एक बार, एफ सेक स्क्वायर एक्स। मैं क्यों लिखा, क्योंकि जो वेरिएबल की जगह पे है, मतलब पूरा का पूरा इसी को एक्स मान लो तो भी वैसे ही आंसर आएगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वही फंक्शन मिलेगा जिसको इंटीग्रेट करके ये आया है, तो ये आ गया। और इसको आगे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेक, और ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x। मतलब हमारे पास जो आया है वो क्या आया, डी जी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x
और f सेक स्क्वायर x ऐसा आया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाले में, इस वाले में हम ये वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो हम क्या रख रहे हैं, उस वाले में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, और अब इसकी जगह हमने यहाँ पे देख लिया, तो अब इसको लिख दो 2 सेक स्क्वायर x 10x, और ये क्या हो गया, f सेक स्क्वायर x, ऐसा हो गया। अब लिमिट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई, लिमिट की वैल्यू रखते हैं 2 सेक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और ये हो गया 10 पाई बाई 4, और ये क्या हो गया, f सेक स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर देंगे 2, तो ये क्या हो गया 2, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और ये अंदर ही क्या हो जाएगा, f2। तो मतलब हमारे पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 8 पाई बाई 8 अपॉन पाई, और ये क्या हो गया, f2। मतलब जो हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो कितना आ गया, 8 अपॉन पाई f2, ये आ गया। तो इतना क्वेश्चन को घुमाने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। और इस तरीके से भी अगर करोगे ना, तो देखो समझाने में तो खैर टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ों को तो आप वैसे भी माइंड में कर सकते हो, तो ज़्यादा टाइम इस तरीके से भी नहीं लगेगा। और ये एक बेसिक अप्रोच दिखा रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लेबनीज रूल से आप कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। बट मेरा ये समझाने का पर्पज़ यही है कि आप मैथ्स के साथ खेलो, मतलब मैथ्स के साथ खेल सकते हो, अनलेस और अनटिल कि आपका कोई और मोटिव ना हो। अगर पढ़ना मोटिव है तो फिर तो खेलो, मज़ा आता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिमाग चलता है, अच्छे से चलता है, यहाँ पे वो चीज़ें लगाओ। बस मैथ्स के बेसिक रूल को ब्रेक ना करें तो अल्टीमेटली आंसर तो आ ही जाता है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स।